यसूदी बल्ले बल्ले आजकल बहुत चल रहा है। जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी। क्या आपको पता है, एक आपको बहुत ही जबरदस्त फैक्ट बताता हूं। जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बहुत कम फॉलोअर्स थे, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 12 ही फॉलोअर्स थे उनके। द ग्रेट 12 गजब की टीचिंग्स थी। क्रूसिफिकेशन के बाद क्रिश्चियनिटी बहुत तगड़े से फैला है। कहते हैं ना कि कोई महान काम के लिए कई बार कुर्बानी देनी होती है, और आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। अमन की बात करता है, पीस की बात करता है। एक बहुत ही लिबरल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को माना जाता है। ठीक है, यह बात भी सच है कि क्रिश्चियनिटी बात बहुत एक समय में 6th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक यूरोप में डार्क एजेस बोले जाते। फिर प्रोटेस्टेंट आया। क्रिश्चियनिटी दो में, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट्स नाम ही है ना, प्रोटेस्ट करते हुए वो आए। फिर एक अलग ही रूप क्रिश्चियनिटी ने लिया। लगभग 850 करोड़ के करीब दुनिया की पॉपुलेशन है, जिसमें से 250 करोड़ लोग, टू बी प्रिसाइज 2.38 बिलियन, वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। संसार की 1/3, हर तीसरा इंसान क्रिश्चियन है। इसमें भी ज्यादातर लोग कैथोलिक्स हैं क्योंकि वो रूट है। लेकिन सबसे बड़े धर्म का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। तो कैसे बदल रही है दुनिया की धार्मिक जनसंख्या? 1950 से 2015 तक के सेंसस में पता चला कि मुस्लिम आबादी 13% से बढ़कर 13% से बढ़कर 24% हो गई है। ठीक है, दूसरे पार्ट में जो जनगणना का दूसरा पार्ट है, बेसिकली एक रिलीजियस डेटाबेस, वर्ल्ड रिलीजियस डेटाबेस निकाला गया है, जिसमें पिछले 70 साल का धार्मिक डेटा दिया है। तो ये डेटा इतना जबरदस्त है कि आपको मजा आ जाएगी और आप चौंक भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया हमारी चाणक्य नीति की क्लास अब संडे को होगी। तो चाणक्य नीति की क्लास, और अभी हर कोर्स पे दोस्तों 35% ऑफ है, तो आप कोर्स को हमारे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त, साल की सबसे बड़ी सेल, न्यू ईयर सेल हमारी चल रही है। चलिए, तो सबसे पहले तो डेटा हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो मुस्लिम की आबादी है वो 13% से 24% हो गई है। क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ा धर्म जो है मुस्लिम इस्लाम है, और सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन, टोटल 10 बड़े रिलीजन है, सबसे बड़े रिलीजन 10 है, जिसमें आपका जो इब्राहिमिक रिलीजन है वो सबसे पहले जुडाइज्म, देन क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम। देन उसके बाद आता है आपका जो नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है, जिसमें जो सबसे पुराने हैं, जो सनातन धर्म। उसके बाद आपका बुद्धिज्म, देन जैनिज्म। फिर आता आपका सिखिज्म भी है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी है, टाओइज्म भी है, शिंतोइज्म भी है ना। तो टोटल 10 रिलीजन है, बड़े रिलीजन जिनकी हम बात करते हैं, राइट। तो पहला हिस्सा तो यही बताता है। अब देखिए दूसरा हिस्सा क्या बताता है। इसी टाइम पीरियड में पिछले 70 सालों में ध्यान दीजिएगा, जो क्रिश्चियनिटी है वो 35% से गिरकर 33% हो गई है। तो किसी और धर्म की तरफ जा रही है क्या घटी हुई आबादी? क्या धर्म से कोई जुड़ाव उसका दिख रहा है? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रशिया में सबसे ज्यादा कैथोलिक आबादी है। रशिया में तो आपको पता है कि ऑर्थोडॉक्स कैथोलिज्म है, ऑर्थोडॉक्स चर्चेज है। क्रिश्चियनिटी बहुत पुराने चर्चेज हैं जिन्होंने अपने रूट्स को संभाल के रखा है। तो धार्मिक जनसंख्या सबसे तेज तरीके से कम हो रही है। प्यू रिसर्च बताती है, अनुमान लगाती है कि धर्म का ये खांचा या तो खाली पड़ा है या लोग किसी और सोच की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 2050 तक जो सबसे बड़ा धर्म होगा वो एथीस्ट होगा। ज्यादातर लोग किसी धर्म को ही नहीं मानेंगे। अब यहां जो लोग जा रहे हैं उनको रिलीजियस नन्स कहा जा रहा है। अमेरिका मीडिया संस्थान नेशनल पब्लिक रेडियो की एक रिपोर्ट दावा करती है कि साल 2024 में रिलीजियस नन्स सबसे बड़ा समूह है, जिसमें युवा आबादी ज्यादा है। युवा जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों से पूछा भी क्या कि क्या धर्म या आस्था में आप हैं तो नहीं, यहाँ पे धर्म या आस्था, तो आप क्या बहुत खुश हैं? इसका जवाब हैरान करने वाला था। रिलीजियस नन बाकी लोगों की तुलना कम खुश और संतुष्ट हैं। अजीबोगरीब चीज है। वे सही गलत का फैसला लेने में भी पहले से ज्यादा अटकते हैं, क्योंकि उन्हें गाइड करने के लिए कोई धार्मिक सहारा नहीं होता ना। हमारे यहाँ तो बहुत सारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, परेशानी में आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन यहां कोई फाउंडर कुछ नहीं है। धर्म छोड़ना या दूसरा धर्म अपनाना, इसको लेकर कई संस्थाएं अपनी अपनी तरह से रिसर्च कर रही हैं, राइट। डेटा पूरी तरीके से पक्के भी नहीं है इसको लेकर। कई रिसर्च ये भी कहती हैं कि क्रिश्चियनिटी कम नहीं हो रही है, बल्कि एक से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो रही है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस की माने तो बीते 120 सालों में
इस धार्मिक आबादी में कोई खास कमी नहीं आई है, बस इसकी डेमोग्राफी बदल रही है। यानी इसे मानने वाले यूरोप और अमेरिका से भले घट रहे हों, लेकिन दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं। अब धर्मांतरण के भी, कन्वर्जन के भी आधिकारिक आंकड़े जो कि देश जारी नहीं करते हैं, इसका सही डेटा पाना बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियनिटी भाई देखिए, कन्वर्जन तो मास कन्वर्जन हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रिलीजियस नन्स जो है, इसका क्या कारण है? अब देखिए, बीते कुछ दशकों में यौन शोषण, करप्शन की कई घटनाएं सामने आई हैं। बच्चों को भी अब्यूज किया गया है। बॉस्टन के कैथोलिक चर्च में जो पादरी दशकों से बच्चों का यौन शोषण कर रहे थे, ये मैंने लेक्चर भी लिया था, तो ये चर्चा सामने आई। पहली बार 20 साल पहले आई थी, इसके बाद तो सिलसिला चल निकला। कई देशों में चर्चा, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो खुलने लगी। आयरलैंड में भी काफ़ी बड़ा स्कैंडल सामने आया था, फ्रांस में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी तक, हर जगह। हालांकि चर्च के जो अधिकारी हैं इसके लिए माफ़ी भी मांगी है और वो अरबों डॉलर का मुआवजा भी दिया है, लेकिन इससे चर्चों और खासकर धर्म की साख को धक्का लगा है बहुत ज़्यादा। रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस, बहुत सारी ऐसे नास्तिक किताबें आई हैं, इन्होंने छापी हैं और उन्होंने पोल खोली है धर्म की। धर्म पर खुली बहस होने लगी है। सोशल मीडिया ने इसको और बढ़ावा दे दिया। लोग तर्क करने लगे, दलील देने लगे कि धर्म से दूर भी लेने लगे। LGBTQ+ की जो ईसाई धर्म में जगह ही नहीं है, ऐसी चीज़ें जो है वो होने लगी। तो क्या सबसे बड़ी बात, कोई मजहब फैल भी रहा है? 1900 में मुस्लिमों की आबादी दुनिया की कुल आबादी की 12% थी, लेकिन अगली सदी के दौरान ये पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है और अब प्यू रिसर्च ये दावा कर रही है कि 2050 तक ये धार्मिक पॉपुलेशन 30% हो जाएगी। 2010 में ही इस्लाम 1.6 बिलियन यानी कि लगभग 150 करोड़ अनुवादियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म था। 7 साल आंकड़े बढ़ रहे हैं और 2050 तक बताया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी को हटाकर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी होगी। यानी कि इस्लाम को अपनाने वाले बड़े हैं। प्यू रिसर्च की स्टडी कहती है कि अमेरिका में जन्मे 20% से ज्यादा मुस्लिम वयस्क होने पर अपनी धार्मिक पहचान से दूर रहने लगते हैं। ये चीज है। तो यही हिसाब किताब है, लेकिन एक दूसरा धर्म आ रहा है जहां पे धर्म को हानि लगेगी। दूसरा धर्म आएगा ही आएगा, इसमें कोई वो है ही नहीं। जहां पे धर्म पे सवाल उठेंगे, जहां पे शोषण बहुत होगा, धर्म के नाम को धर्म को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, वहां अल्टीमेटली एक दूसरे धर्म की उत्पत्ति होगी। होगा ही, ये होना ही है। ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।